क्लास थर्ड चैप्टर 10 द रिवर बैंक। द रिवर बैंक का मतलब क्या होता है? नदी का किनारा। मोल्स आर फरी बग ईटिंग एनिमल्स दैट लुक अ लिटिल लाइक माइस और स्क्वीरल्स। दे डिग टनल्स एंड लिव अंडरग्राउंड। मोल्स क्या होते हैं? मोल्स किसको बोलते हैं? छछूंदर को बोलते हैं। मोल्स क्या होते हैं? मोल्स फरी होते हैं, रोएदार होते हैं, मतलब उनके जो है शरीर पे बालों की तरह रेशे बने होते हैं। मोल्स फरी होते हैं, मतलब मोल्स रोएदार होते हैं। बग ईटिंग एनिमल्स मतलब जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। दैट लुक लाइक अ लिटिल लाइक माइस, जो किसकी तरह दिखते हैं? एक छोटे चूहे या गिलहरी की तरह दिखते हैं। वे टनल्स को खोदते हैं। टनल्स क्या होता है? सुरंग। जैसे मान लो आपका घर है, अब उसके नीचे भी कोई एक ज़मीन को डिग करके बिल्कुल एक छोटा सा घर नीचे से बनवा लेना, कोई ऐसी स्पेस जिस पे कोई जा ना सके, उसको बोलते हैं टनल्स। और वे टनल्स को खोदते हैं और ज़मीन के नीचे रहते हैं। गो थ्रू द मेज गिवन एंड ट्रेस अ पाथ फॉर द मोल टू रीच टू हिज बैग। मेज के थ्रू जाओ। मेज का मतलब क्या होता है? भुलैया, मतलब जहाँ पर व्यक्ति रास्ता भूल जाता है। तो भूल भुलैये दिए गए भूल भुलैये से जाओ और रास्ते का पता करो। किसके लिए? मोल के लिए। टू रीच टू हिज बैग, अपने बिस्तर पर पहुंचने के लिए। ट्रेस का मतलब होता है पता करना। द स्टोरी इज अबाउट 4 फ्रेंड्स, द मोल, द टोड, द रैट एंड द बैजिट। यह कहानी 4 एनिमल्स की है, 4 जानवरों की है। मोल, छछूंदर, द टोड, मेढक। फ्रॉग का मतलब भी मेढक होता है, लेकिन टोड ये ग्रीन कलर का होता है, उस शेप में होता है। रैट चूहा और बैजेट भी एक प्रकार का एनिमल है। लेट्स रीड हाउ द मोल एंड रैट बिकेम फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं मोल और रैट जो है दोस्त कैसे बने। द मोल हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड टिल द मॉर्निंग क्लीनिंग हिज लिटिल होम्स, फर्स्ट विद बूम्स देन विद डस्टर्स। मोल जो है बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है पूरी सुबह अपने छोटे से घर को साफ करने में। सबसे पहले वो सफाई ब्रूम्स झाड़ू से करता है, देन डस्टर्स, तब डस्टर्स जानते हैं, झाड़न जिसको बोलते हैं, जब हम से पलंग में कपड़े से हम डस्ट करते हैं उसको बोलते हैं। देन तब लैडर्स एंड स्टेप्स एंड चेयर्स, तब सीढ़ियों और चेयर से। देन अ ब्रश एंड अ पेल ऑफ वाइट वॉश, और फिर एक ब्रश और जो पुताई की बाल्टी है उससे। टिल ही हैड स्प्लैशेस ऑफ वाइट वॉश ऑल ओवर हिमसेल्फ, जब तक जो पुताई की बौछार है, मतलब पुताई का जो एक भी छींटा उस पर खुद पर पड़ता है। ठीक है। दिस इज फाइन ही सेड टू हिमसेल्फ, यह अच्छा है, वह खुद से कहता है। देन जंपिंग ऑफ ऑल हिज 4 legs एट वंस, तब अचानक से अपने चारों पैरों को जम करते हुए ही बोल्टेड अप द स्टीप लिटिल टनल, वह भागा किस ओर? स्टीप लिटिल टनल। स्टीप का मतलब, बोल्टेड का मतलब भागना, बोल्टेड का मतलब क्या होगा? भागना। तब वह भागा किस ओर? स्टीप मतलब जहाँ से हम बहुत तेज़ी से चढ़ते हैं, जैसे हिल पहाड़ी होता है, वहाँ ऊपर से आप चढ़े और तेज़ी से नीचे गिर पड़े। फॉलिंग और शॉर्पली, राइजिंग और फॉलिंग शार्पली, मतलब तेज़ी से चढ़ना और नीचे गिर पड़ना। लैडर्स का भी देखा है, जिसमें आप तेज़ी से चढ़ते हो, जल्दी से आप इसको स्लाइड कर लेते हो। तो वो तेज़ी से स्टीप लिटिल टनल की ओर भागा। विच टुक हिम नियरर टू द सन एंड एयर, जो उसे सूरज और हवा की ओर ले आया। एज ही वंडर्ड along, suddenly he came to the edge of a river.
जैसे ही वह आगे घूमा चला, अचानक से वो नदी के किनारे आया। नेवर इन हिज लाइफ ही हैड सीन अ रिवर बिफोर। अपनी पूरी लाइफ में उसने कभी नदी नहीं देखी थी। आगे देखिए। द मोल वॉज फैसिनेटेड बाय द ग्लीम्स एंड स्पार्कल्स, द रसल एंड swirl एंड द चैटर एंड बबल ऑफ द रिवर। मोल जो था, छछूंदर जिसको बोलते हैं, जो नदी की चमक से, ग्लीम्स एंड स्पार्कल्स मतलब नदी की जो चमक है, और रसल क्या होता है मतलब सरसराहट। जैसे पत्तियां होती हैं, ड्राई लीव्स, उनका मूवमेंट जब होता है उसको बोलते हैं रसल का मतलब सरसराहट। एंड swirl एंड चैटर एंड बबल ऑफ द रिवर मतलब जो नदी है, नदी का अगर सर्कुलर मोशन में मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं swirl, जिसको जल का भंवर कहते हैं। और चैटर कलकलाहट, और बुलबुले जो नदी में उठते हैं, तो वो उनसे क्या हो गया था, वो मोहित हो गया था। As he sat on the grass and looked across the river, he saw a dark hole in the bank opposite. जैसे ही वह घास पर बैठा और उसने नदी के उस पार देखा, उसने एक डार्क होल देखा, गहरा गड्ढा देखा, जो नदी के जो बिल्कुल अपोजिट है, वहाँ पर एक डार्क होल देखा, जस्ट अबव द वाटर सेज। यह बिल्कुल नदी के किनारे के ऊपर था। समथिंग ब्राइट एंड स्मॉल सीम टू ट्विंकल डाउन इन द सेंटर ऑफ इट। मतलब कुछ चमकीला, समथिंग ब्राइट एंड स्मॉल, कुछ चमकीला और छोटा, जो टिमटिमाता हुआ दिखता था। कहाँ पर? इन द सेंटर ऑफ इट, इसके बीच में। वैनिस्ड, गायब हो गया। एंड देन ट्विंकल्ड वंस मोर लाइक अ टिनी स्टार, और फिर से टिमटिमाने लगा एक छोटे से तारे की तरह। आगे देखिए। बट इट कुड हार्डली बी अ स्टार, क्या ये शायद से एक स्टार हो सकता है। एंड इट वॉज टू ग्लिटरिंग एंड स्मॉल फॉर अ ग्लो वॉर्म, और ये बहुत ग्लिटरिंग मतलब टिमटिमाता हुआ, चमकता हुआ, और छोटा था। किसकी तरह? एक जुगनू की तरह। ग्लो वॉर्म का मतलब क्या होता है? जुगनू की तरह। देन एज ही लुक्ड इट विंक्ड एट हिम, और जैसे ही उसने उसे देखा, इन विंक्ड एट हिम, उसने अपनी पलक को झपकाई, मतलब आंखों को ऊपर और नीचे किया। एंड सो द मोल न्यू इट वॉज एन आई, और इसलिए मोल ने जाना कि ये क्या है? आँखें हैं, आँखें थी। विंक्ड का मतलब जब हम आँखों को बंद करते हैं और खोलते हैं। अ स्मॉल फेस बिगन ग्रेजुअली टू ग्रो अप राउंड इट, एक छोटा सा चेहरा धीरे धीरे इसके चारों ओर बढ़ने लगा। लाइक अ फ्रेम राउंड अ पिक्चर, एक फ्रेम की तरह एक पिक्चर के चारों ओर। अ ब्राउन लिटिल फेस विद विस्कर्स, एक ब्राउन भूरा छोटा फेस जिसके क्या थी? विस्कर्स, मूछें थी। स्मॉल नीट ईयर्स एंड थिक सिल्की हेयर, छोटे साफ कान और थिक रेशमी बाल। यह क्या था? यह वाटर रैट था। हेलो मोल सेड द वाटर रैट, वाटर रैट ने कहा। हेलो मोल, हेलो रैट सेड द मोल, मोल ने कहा हेलो रैट। वुड यू लाइक टू कम ओवर? आस्क्ड द रैट, रैट ने कहा क्या तुम आना चाहोगे? ओह आई वुड लव टू सेड द मोल, बट हाउ डू आई क्रॉस द रिवर? ओह मैं आना चाहूँगा, मोल ने कहा, लेकिन मैं नदी को पार कैसे करूँगा? द रैट सेड नथिंग बट स्टूप्ड एंड अनटाइड अ रोप एंड पुल्ड ऑन इट। चूहे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने बॉडी को झुकाया। स्टूप का मतलब क्या होता है? झुकाया। बेंड वंस हेड मतलब अपनी बॉडी को झुकाया और आगे की ओर बढ़ गया।
एंड अनटाइड अ रोप, और रस्सी को खोल दिया, एंड पुल्ड ऑन इट, और फिर उस पर उसे खींच लिया। अनटाइड का मतलब क्या होता है? खोलना, पुल्ड खींच लेना। ही देन लाइटली स्टेप्ड इनटू अ लिटिल बोट, वह तब हल्के से एक छोटे से बोट पर चढ़ गया। विच द मोल हैड नॉट सीन, जिसे मोल ने कभी नहीं देखा था। इट वॉज पेंटेड ब्लू आउटसाइड, यह बाहर से ब्लू कलर से पेंट था, एंड वाइट विद इन, और अंदर से वाइट कलर से। एंड वॉज जस्ट द साइज फॉर 2 एनिमल्स, और उसका साइज किसकी तरह के था? सॉरी, यह ब्लू कलर से बाहर से पेंट था और अंदर से वाइट से, और इसका साइज 2 एनिमल्स के लिए था। The mole thought it was wonderful even though he did not yet fully understand its uses. The mole thought, मोल ने सोचा कि ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि वह कभी ये समझ ही नहीं पाया इसका यूज़। The rat rode smartly across the river, then he held up his forepaw. चूहा जो है, चूहे ने चतुराई से बोट को पार किया। चूहे ने चतुराई से क्या किया? जो नाव थी उसको पार किया। नाव का मतलब, रोड का मतलब खेना, मतलब जब हम नाव चलाते हैं पतवार से, जिसमें पोल होती है जिसके सहारे वो चलता है। देन ही हेल्ड अप हिज फोरपॉ, तब उसने अपने आगे के पंजों को बढ़ाया। एज द मोल स्टेप्ड केयरफुली डाउन इनटू द बोट, जैसे ही मोल ने सावधानी से कदम रखा, किसमें? बोट में, बोट के में। दिस वॉज बीन अ वंडरफुल डे, दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल डे, यह एक बहुत ही अद्भुत दिन था। सेड द मोल, मोल ने कहा। डू यू नो आई हैव नेवर सीन इन अ बोट बिफोर इन ऑल माई लाइफ, क्या तुम जानते हो कि मैंने कभी भी एक बोट को पूरी लाइफ में नहीं देखा। वॉट, क्राइड द रैट, क्या? चूहे ने चिल्लाया। नेवर बिन इन यू नेवर वेल आई, वॉट हैव यू बीन डूइंग देन, क्या तुमने मतलब कभी भी बोट नहीं देखी? तुम इतने टाइम से क्या कर रहे थे? इट इज सो नाइस एज ऑल दैट, आज द मोल, मोल ने कहा, क्या ये इतना अच्छा होता है मतलब बोट पे चलने में? जैसे ही बोलने शाइली एज ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड लुक्ड एट द कुशन्स, तो मोल ने क्या बोला कि इतना अच्छा होता है, और उसने शर्माते हुए कहा। शाइली का मतलब शर्माते हुए। और जैसे ही वो अपनी सीट पर वापस झुक गई और उसने कुशन्स को देखा। कुशन जानते हैं, जो सोफ़ा में कुशन होते हैं तकिए की तरह से, तो वहाँ पर भी एक तकिए की तरह से जो होता है उसको बोलते हैं कुशन्स। ओट्स किसको बोलते हैं? पतवार। पतवार जिस मतलब जो नाव में डंडे टाइप का होता है, पोल टाइप का, जिसके सहारे वो नाव चलती है, हम उसको बढ़ाते हैं उस पोल से, उसको बोलते हैं ओट्स। एंड फेल्ट द बोट स्वे लाइटली अंडर हिम, और उसने महसूस किया बोट को हल्के से नीचे जाते हुए। नाइस, इट्स द ओनली थिंग, सेड द रैट एज ही लीन फॉरवर्ड फॉर हिज स्ट्रोक। नाइस, यही वो चीज़ है, चूहे ने कहा, जैसे ही वह अपने आघात के लिए मतलब हिट मारने के लिए आगे बढ़ा। Believe me, my young friend, there is nothing half so much worth doing as simply messing about in boats. मुझ पर विश्वास करो मेरे यंग फ्रेंड, कुछ भी ऐसा नहीं है इस लाइफ में, इससे ज़्यादा कुछ मतलब नाव में इंजॉय करने से ज़्यादा। मैसिंग अबाउट मतलब मैसिंग का मतलब होता है इंजॉय करना। सिंपली मैसिंग ही वेंट ऑन ड्रीमिंग, मैसिंग अबाउट इन बोट्स मैसिंग, खाली इंजॉय करना, वह स्वप्न देखता रहा। लुक आउट, क्राइड द मोल सडनली,
मोल अचानक से छछूंदर जो है अचानक से चिल्लाया, लुक आउट, बाहर देखो, इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो गई है। द बोट स्ट्रक द बैंक, बोट ने नदी के किनारे पर, मतलब बोट जो है नदी के किनारे को पर टकराई। द रैट ले ऑन हिज बैक एट द बॉटम ऑफ द बोट, हिज हिल्स इन द एयर, चूहा जो है लेट गया उसकी पीठ पर, एट द बॉटम ऑफ हिज बोट, बोट की जो बॉटम है उस पर, हिज हिल्स इन द एयर, उसकी जो एड़ियाँ थी वो हवा में थी। अबाउट इन बोट्स और विद बोट्स, बोट्स में, खासकर बोट्स में या बोट में साथ में। द रैंट वेंट ऑन कॉमली पिकिंग हिमसेल्फ अप विद अ प्लेजेंट लाफ, रैट ने उसे द रैट वेंट ऑन कामली, मतलब चूहा शांति से चलने लगा, उसे पिकिंग हिमसेल्फ, खुद को लेते हुए, विद अ प्लेजेंट लाफ, एक खुश में जो मतलब एक सुहावनी मुस्कुराहट के साथ। इन और आउट ऑफ ईएम, मतलब बाहर और अंदर, एक खुशी से। इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। इफ़ यू आर फ्री दिस मॉर्निंग, अगर तुम इस सुबह फ्री हो, शैल वी ड्रॉप डाउन द रिवर एंड हैव अ लॉन्ग डे ऑफ इट, क्या हम साथ में ही नीचे उतरेंगे? ड्रॉप डाउन को मतलब उतरना, क्या हम साथ में ही नदी में नीचे उतरेंगे? एंड हैव अ लॉन्ग डे ऑफ इट, और एक लंबा दिन गुजारेंगे। द मोल लीन्ड बैक इनटू द सॉफ्ट कुशन्स हैप्पीली, मोल जो है झुक गया उस सॉफ्ट कुशन में खुशी से। व्हाट अ डे, कितना अच्छा दिन है। आई एम हैविंग, मैं गुजार रही। ही सैड, उसने कहा। लेट अस स्टार्ट एट वंस, चलो फिर से हम स्टार्ट करते हैं।